गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजीसी क्लासेस। और आप लोग के लिए मैं 6 to 10 फुल साइंस की सीरीज लाने वाली हूँ जिसमें सब कुछ मैं डील करूंगी। उसके लिए भी आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो सॉरी, मैं वीडियो नहीं ला पाऊंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग को मेरा डेली बेसिस पे रोज का वीडियो चाहिए तो आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि लिटरली मैं भी मोटिवेट हो सकूं। तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक सम प्लांट फाइबर्स 3.3 कॉटन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉटन जो होता है जो यूजुअली, अगर आप लोग कभी लैंटेन देखे हो, लैंटेन अब आज के जमाने में तो शायद ही कोई नहीं देखा होगा, उसका जो बत्ती होता है वो कॉटन से बना होता है। या उसको छोड़ो, आप लोग जो भी पिलोज यूज करते हो, जो भी तकिया या कुशन यूज करते हो, वो क्या का बना होता है? वो कॉटन का बना होता है। अब कॉटन जो होता है वो दिखता कैसा है? ठीक है, तो कॉटन बिल्कुल इस तरह का दिखता है। ये हम लोग कहेंगे कि हाँ ये कॉटन है। अब इसमें जो आप लोग एकदम पतला सा देखो, एकदम ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एकदम पार्ट है, ये जो निकला हुआ है वो कॉटन फाइबर है। मतलब यही फाइबर से बनकर ये पूरा कॉटन बना है। ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो कॉटन है वो आया कहाँ से या बना कैसे। तो इस तरह का जो भी कॉटन होता है वो यूजुअली फील्ड्स में उगता है, खेत में उगता है। मतलब कॉटन का खेती किया जाता है। ये वैसे जगहों पर उगता है जहाँ की काली मिट्टी रहती है, ब्लैक सॉइल में ये उगता है। और जहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा वार्म रहता है, शुष्क होता है, वहां पर कॉटन की खेती की जाती है। तो कॉटन की खेती ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में की जाती है। और इसका खेती हुआ, मतलब प्लांट्स आया। अब उसका जो फ्रूट होता है, ठीक है, उसका जो फ्रूट होता है उसका एक लेमन के साइज के जैसा उसका साइज होता है। एक कॉटन फ्रूट का साइज लेमन के साइज की तरह होता है। और जब ये पूरा तरह से मैच्योर हो जाता है, पूरा अच्छे तरह से बढ़ जाता है, तो ये ऐसा बर्स्ट करता है। ठीक है, ऐसा फूट जाता है, जिससे कि हम लोग को कॉटन दिखने लगता है। ठीक है, अब कॉटन का जो पूरा खेत है वो एकदम स्नो की तरह पूरा दिखता है, पूरा लगता है एकदम चादर बिछ गया स्नो का। तो ये कॉटन का जो खेती होता है वो इस तरह से दिखता है, उसमें कॉटन इस तरह से दिखता है। देखो, लग रहा है कि पूरा कॉटन मतलब स्नो ही बिछा हुआ है। ठीक है, अब उसी चीज यही है कॉटन का खेती। इसके बाद फिर उसको हम लोग लेकर आ जाते हैं कोई भी इंडस्ट्रीज में, या इसके बाद का जो प्रोसेस कपड़ा बनाने के लिए होता है वहां पर लेके आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जो फाइबर्स है, ये जो मतलब कॉटन है तो उसमें सीड भी होगा, तो सीड को हम लोग कॉम्बिंग के थ्रू निकालते हैं, उसके सीड को अलग करते हैं। और कॉटन का जो फाइबर होता है उसको हम लोग निकालते हैं। तो निकालते हम लोग कंघी के कॉम्बिंग के थ्रू हम लोग निकालते हैं, जो कि हैंड से होता था, लेकिन अब हम लोग बहुत सारा मशीन यूज करते हैं। तो उस प्रोसेस को, सीड से कॉटन को निकालने का प्रोसेस को हम लोग गाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनिंग। अब हम लोग देखते हैं गाइनिंग का डेफिनेशन। Dyeing is a process in which the cotton fibers are separated from the cotton seed. Dyeing एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कॉटन सीड से हम लोग कॉटन फाइबर्स को निकालते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं गाइनिंग। ठीक है, तो गाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग कॉटन सीड से कॉटन फाइबर्स को निकालते हैं। और इस प्रोसेस में उसी को हम लोग गाइनिंग कहते हैं। ठीक है, गाइनिंग समझ में आ गया। अब गाइनिंग के थ्रू बहुत सारे कॉटन में इम्प्योरिटीज भी निकल जाती है, जैसे कोई टुकड़ा हो गया लकड़ी का, ये सब भी निकल जाता है। तो गाइनिंग बहुत इजी है। गाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कॉटन सीड से हम लोग कॉटन फाइबर को निकालते हैं। मेनली मतलब कॉटन को निकालना ही गाइनिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो है जूट। तो इस चीज को अगर लेना है, उतारना है, उतार लो। हम लोग दूसरा प्लांट फाइबर जूट के बारे में पढ़ते हैं। जूट जो होता है, जूट का फाइबर जो होता है, जूट फाइबर जो होता है वो प्लांट के स्टीम से होता है। वो जूट प्लांट के स्टीम से बनता है ना। अब ये जो जूट का जो प्लांट है, जूट का जो खेती हम लोग करते हैं वो मेनली रेनी सीजन में करते हैं,
ये मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में इसका खेती बहुत ज्यादा पैमाने, बहुत बड़े पैमाने में किया जाता है। यूजुअली हम लोग जो देखते हैं, कोई भी प्लांट अगर हम लोग का बढ़ रहा होता है, तो जब वो पूरी तरह से बढ़ जाता है, पूरी तरह से जब वो मैच्योर हो जाता है, तब हम लोग उसका कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन जूट प्लांट में ऐसा नहीं है। जूट प्लांट में जब वो अपने फ्लावरिंग स्टेज में होता है, जब उसमें फ्लावर अच्छे से हो जाता है या फ्लावर जब उसमें होता है, तभी हम लोग उसका कटाई कर देते हैं। ठीक है। और इसके बाद उसको कटाई करने के बाद उसको 2-3 दिनों तक हम लोग उसकी स्टीम को, जूट प्लांट की स्टीम को पानी में रखते हैं, ताकि वो पूरी अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है। उसी से हम लोग को मिलता है जूट फाइबर, जो कि इस फिगर से आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जूट फाइबर बिल्कुल ऐसा दिखता है ना। अब हम लोग जो पढ़े थे, जूट भी अच्छे से समझ में आ गया कि इसका खेती कैसे होता है। सबसे पहले इसका तो फ्लावरिंग स्टेज में हार्वेस्टिंग कर दिया जाता है, इसके बाद 2-3 दिन तक इसको पानी में रखा जाता है ताकि ये गल जाए, और फिर इसको इजिली हैंड से, इजिली मतलब हाथ से, फिर इसको, इसके फैब्रिक को निकाल लिया जाता है। उसी को हम लोग जूट का फाइबर का प्लांटिंग करेंगे, खेती करेंगे। अब देखो हम लोग का जो फैब्रिक है, वो ये वाला चीज आप लोग जाने थे। फैब्रिक, कोई भी क्लॉथ यार्न का बनता है, यार्न फाइबर। तो फाइबर के बारे में हम लोग पढ़े, कॉटन और जूट। अब ये जो फाइबर्स है, हम लोग का यार्न कैसे बनेगा। ठीक है। अब हम लोग इस वाले बारे में, इस वाले पार्ट को कवर करेंगे, इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे। अब फिर उस वाले पार्ट को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यार्न से फैब्रिक, यार्न से क्लॉथ कैसे बनता है। तो फाइबर से यार्न पढ़ेंगे अभी तुरंत जस्ट। ठीक है। तो अब हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, फाइबर टू यार्न।